मुझे क्या बात करनी है, मुझे किसी कांग्रेसी से अनुमति लेके नहीं बात करनी है। मैं लोकतंत्र में हूं और संवैधानिक लोकतंत्र मेरा अधिकार है। जिन लोगों ने 10,000 सिखों का नरसंहार किया, उन नर पिशाचों को मंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कांग्रेस कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी दंगाई चाहे जो हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस गोत्र का हो, चाहे जिस भाषा का हो, दंगाई की तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। आप 2020 के दंगे भी देख लीजिए दिल्ली के, उसमें दोनों तरफ के लोगों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन जो षड्यंत्रकारी हैं, षड्यंत्रकारी जिन्होंने दंगा किया है, जिन्होंने हिंसा फैलाई है, स्वाभाविक तौर पर जिसकी जैसी भूमिका होगी उसके अनुकूल उस पर कार्रवाई होगी। इन कार्रवाइयों पर लोग चिल्ल आरोप लगा रही है जैस्मिन शाह। आप लोगों को ये क्या नजर आता है? दंगे का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी का नेता है सर। बाकी लोगों को भी आने दीजिए प्लीज, बाकी लोगों को भी। मुकेश शर्मा जी, जैस्मिन शाह जिनकी सरकार है दिल्ली में, जरा उनसे भी सवाल ले लूं मैं प्लीज। मुकेश शर्मा जी, चलिए एक लाइन में बोलिए, जल्दी से अपनी बात बोलिए, एक लाइन में बोलिए मुकेश शर्मा जी, बोलिए। आप 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। इन्होंने दिल्ली की बात नहीं की। मैं सिर्फ एक बात याद दिला रहा हूं 10 सेकंड में। काश आज अटल जी होते, दिल्ली की बात की धर्म याद दिलाते। जब गुजरात मॉडल लागू, अगर दिल्ली अरे आप बीच में कब बोल रहे हैं? मिर्चे क्या लग रही है आपको? आपको मिर्चे क्या लग रही है? अटल जी ने राजधर्म याद दिलाया मोदी जी को, और वही गुजरात मॉडल आप लागू करना चाहते हैं। वही गुजरात मॉडल दिल्ली देश में लागू करना चाहते हैं। हम गुजरात मॉडल देश में लागू नहीं करेंगे। चैनल पर अरे बेशक एक सेकंड मुकेश शर्मा जी की आवाज बिल्कुल धीमी कीजिए। आप गुजरात मॉडल, ये तरीका ठीक नहीं है मुकेश शर्मा जी, ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को न जाने क्या हो गया है, दूसरों के बीच में बोलते हैं और उसके बाद जब उनको चुप कराओ तो फिर वो सर, ये बिल्कुल गलत तरीका है। और बिल्कुल मुकेश शर्मा जी, थोड़ा सा आराम से। मुकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आराम से, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप, ठीक है। अब मैं जैस्मिन शाह और बाकी लोगों के पास भी जरा आना चाहूंगी। जैस्मिन शाह जी, आप कह रहे हैं कि अंसार जो है वो बीजेपी का नेता है, जहांगीरपुरी में दंगे बीजेपी ने करवाए, क्या है सबूत इसका आपके पास? सिर्फ आरोप है या कोई सबूत भी है जिसके आधार पर आप लोग इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं? चित्रा जी, सबूत भी है और आधार भी बहुत ही पुख्ता है, क्योंकि आप खुद इसका अंदाज लगाइए कि हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे जुलूस निकले, शोभा यात्राएं निकली, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी निकाली। बड़ी खुशी से सारे समुदाय के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। भाजपा के नेताओं ने केवल एक जगह यात्रा और शोभा यात्रा निकाली, जहांगीरपुर में, और वहां पे दंगे हो गए। अब आप कह रही थी इससे पहले कि इसके क्या सबूत हैं कि ये दंगाइयों की पार्टी है। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में पिछले सत्र में यह आंकड़ा दिया है देश के सामने कि पिछले 5 सालों में 2016 से 20 के बीच में 3,400 सांप्रदायिक दंगे देश भर में हुए हैं, जो देश के इतिहास में, 75 साल के इतिहास में ये रिकॉर्ड है। और फिर आप पूछती हैं कि ये कैसे हम सुनिश्चित करें कि भाजपा दंगाइयों की पार्टी है। बिल्कुल है, एक नंबर की गुंडे, लफंगों और दंगाइयों की पार्टी। आप पिछले 3 सालों का इनका चिट्ठा देख लीजिए। कपिल मिश्रा ने भड़काऊ बयान दिया, दिल्ली के दंगे हो गए। मुख्यमंत्री के आवास के बाद किसने कराए? उन्होंने तोड़फोड़ करी। मैं बस अपनी बात कर दूं, आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर तोड़फोड़ होती है। भाजपा के नेता क्या करते हैं? उन अपने भाजपा के नेता और जो भी उनके युवा प्रेसिडेंट है, उनका सम्मान करते हैं, उनको माला पहनाते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया और आप एक देश के लिए उदाहरण की। ऐसी तोड़फोड़ करनी चाहिए। इनके खुद प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जल बोर्ड के ऑफिस में जाके तोड़फोड़ करते हैं। ये सारे सीसीटीवी कैमरा में ये सारी तस्वीरें है। मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी है देश में जो इन लोगों को अपना देश का प्रदेश अध्यक्ष या एमपी बनाती है? केवल भाजपा आज एक पार्टी है जो दंगाइयों को सबसे आगे बढ़ चढ़कर उनको एक प्रमोशन देती है। 2020 में जो 5 मंजिला घर था ताहिर हुसैन का, ठीक है, उसके घर पर जाके मैंने खुद रिपोर्टिंग की थी, ऊपर से लेकर नीचे तक दिल्ली दंगे के तार किस तरह से जुड़े हुए हैं, उसके साथ एक एक सबूत हमने दिखाया था देश को। वो तो आप ही का पार्षद था, बाद में आपने हटा दिया, वो अलग बात है। लेकिन मैं उनके सवाल पर एक जल्दी से बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। आप विधायक आतिशी का संगीन इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर बीजेपी को लेकर कहा गया है। जहांगीरपुरी दंगे का मुख्य आरोपी बीजेपी का नेता है, आतिशी ये आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में सक्रिय भूमिका निभाता है अंसार। आतिशी जो कि विधायक हैं आम आदमी पार्टी की, उनकी ओर से आरोप लगाए गए। जल्दी से इस पर जवाब प्रेम शुक्ला जी।
देखिए, इनके आरोप अनर्गल होता भी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिल्ली में एक जुलूस निकाला, तो झूठ कैसे बोलते हैं ये लोग और कितना कितना विश्वास से बोलते हैं ये सब जानते। ताहिर हुसैन का प्रश्न आपने पूछा, खालिस्तानियों के साथ कौन जो है कंधे से कंधा मिलाकर पंजाब में काम कर रहा है, किसी से छिपा हुआ है क्या? पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो पाकिस्तान के पक्ष में कौन बयान देता है? कोई भूल गया क्या? संजय सिंह और ताहिर हुसैन के संबंध कोई भूल गया क्या? सुल्तानपुर में शुभम टॉकीज पे टिकट ब्लैक करने वाला राज्यसभा सदस्य इनके यहाँ भेजा जाता है, ये कौन नहीं जानता है? हर कोई भली भांति जानता है कि लुक्को लंपटों राशन कार्ड के नाम पर बलात्कार करने वाले कौन लोग हैं भाई। और लगातार जो है ये भारतीय जनता पार्टी पर बात कर रहे हैं, भ्रष्ट दुष्ट चिरकुट ऐसे जो है दंगाई आतंकवादियों के जो है तलवे चाटने वाले कैसे कौन लोग हैं? वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं। हाँ। और आम आदमी पार्टी के लोगों ने जो है, आम आदमी की पार्टी के लोग जब यहां तक कहते हैं कि पंजाब अलग देश बन जाए और मैं उसका प्रधानमंत्री हो जाऊं, अगर अरविंद केजरीवाल का इस तरह का मंतव्य है, इस तरह के देशद्रोही नमक हराम आदमी की अध्यक्षता में कोई अच्छी पार्टी चल सकती है क्या? तो ये दंगाइयों, जिहादियों, लफंगों, लुक्खों, लंपटों इन सबको जमा करके इन्होंने जो एक पार्टी बनाई है, थोड़ा सा उस शब्दों की पार्टी मर्यादा का इरादा है कि जैसे ही यहाँ बोरिस जॉनसन यहाँ पर आ रहे हैं, पुलिस की नहीं गिरफ्त में है ना, उन्होंने सब उन्होंने बिगाड़े, की गिरफ्त में है ना जैस्मिन शाह जी, उन्होंने गलत किए। हाँ ठीक है, कोई भी प्रिंसिपल जी आपके लिए भी, मुकेश जी के लिए भी, जैस्मिन के लिए भी, सबके लिए प्लीज शब्दों की मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखिए। जैस्मिन शाह जी जल्दी से, आसिफ प्रकाश साहब इंतजार कर रहे हैं और हमारे साथ विक्रम सिंह जी, प्लीज जल्दी से। भाजपा केवल एक पार्टी रह गई है जो एक पढ़े लिखे सीएम, IITN सीएम, और आम आदमी पार्टी के सारे नेता देख लीजिए पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स की पार्टी है, उनको ये लोग खालिस्तानी बोलते हैं। लेकिन जो लोग मुख्यमंत्री के आवास पर तोड़फोड़ करते हैं उनको ये लोग सम्मानित करते हैं, उनको आगे स्थान देते हैं। आदेश गुप्ता जैसे व्यक्ति जिन्होंने सरेआम दिन दहाड़े गवर्नमेंट ऑफिस में जाके अटैक किया, रक्कस क्रिएट किया, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो आप क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं?